And we move right on with the lessons of the cross. और हम सलीब के असबाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। Now this lesson, a very important lesson that must be learned. ये अगला सबक बड़ा अहम सबक है और जरूर है कि सीखा जाए। The way of the cross. सलीब की राह। Now we're going to read in 2 Corinthians chapter 2. दूसरा करंथियों दूसरा बाब verses 4 through 11. 4 से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 169। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज्यादा सख्ती न करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई, ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर मुआफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ मुआफ करते हो और उसे मैं भी मुआफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने मुआफ किया, अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातिर मुआफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। Now we're going to turn to John chapter 12 and verse 24. यूहन्ना 12वां बाब पहली 4 आयत और 24वीं आयत। यूहन्ना 12वां बाब 24वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। In Galatians 2:20, the apostle said, I am crucified with Christ. और गलतियों दूसरा बाब 20वीं आयत में रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया। Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. फिर भी मैं नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. और जो जिंदगी अब मैं जिस्म में गुजारता हूँ, ये मैं इब्ने खुदा के पे ईमान के वसीले से गुजारता Who हूँ, loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे मोहब्बत की और मेरी खातिर अपना आप दे दिया। Now there's a big difference between the work of the cross and the way of the cross. सलीब के काम में और सलीब की राह में बहुत बड़ा फर्क है। Now the work of the cross emphasizes what man receives. सलीब का काम उस बात पे जोर देता है जो इंसान हासिल करता है, But the way of the cross लेकिन सलीब की राह emphasizes what the Father receives through his Son. इस बात पे जोर देता है, वो उस बात पे कि जो खुदा अपने फर्जंदों के वसीले से हासिल करता है। Now the two aspects are not necessarily different in experience, ये दोनों पहलू जो है शायद तजर्बे के हवाले से ये मुख्तलिफ नहीं है, but each must have its particular work in the life of the believer. लेकिन ईमानदार की जिंदगी में इनका एक अलग मुकाम होना चाहिए। That is, the believer who attempts to live unto God. इसका मतलब यह है कि वो ईमानदार जो खुदा के मतहत जिंदगी बसर करना चाहता है। Now when the cross ceases to be an external thing जब सलीब हमारी जिंदगियों में एक खारजी अंसर बनना तरक हो जाती है and becomes operative in the believer, और ईमानदार के अंदर काम करना शुरू करती है, at that point we have entered the way of the cross. उसी लम्हे हम सलीब की राह पे चल पड़ते हैं। So in that point, instead of the accent on receiving, लिहाजा इसको कबूल करने के मौके it is on the Father receiving his ultimate purpose on the cross in our life. जब हम सलीब की राह की बात करते हैं तो दरअसल ये बाप है जो कुछ पा रहा है। Now once this comes as a revelation to your heart, आपके दिलों में जब ये मुकाशफा जाहिर हो जाता है, it'll be evident that this phase is almost totally overlooked by the modern church. तो ये बात बड़ी आपके सामने शहादत के तौर पे आएगी कि जो आजकल की कलीसिया है उसने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया But है। once it is seen,
लेकिन जो देखा जाता है we know that the main cause of our frustrations are right here. वो ये है कि हमारी मायूसी की जो बुनियादी वजह है वो यही है। The writer of the book of Hebrews had this in mind when he wrote, इब्रानियों के मुसन्निफ जब उसने ये अल्फाज लिखे तो उसके जहन में यही बात थी, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. और मसीह की जो इल्म इलाही की तालीम और ये सारी बातें इनको छोड़ें और आगे बढ़ें। Paul insists that the way of the cross पौलुस ने इस बात पे जोर दिया कि सलीब की राह was the evident reason that his ministry is fruitful and effective. कि इस बात का वाज़ेह सबूत था कि उसकी खिदमत फलदार थी और मुअस्सर थी। In 2 Corinthians 4:11. दूसरा कुरिन्थियों चौथा बाब 11 आयत। Now, this is a very strange thing to those Christians who only seek to get. उन मसीहियों के लिए जो इसलिए मसीही हैं क्योंकि वो कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा अजीब भेद है, Who have not come alive to the fact that God is wanting to receive something from our lives. जो इस बात का एहसास करने में अब तक नाकाम रहे हैं कि खुदा भी हमारी जिंदगियों से कुछ हासिल करना चाहता है। Most Christians cannot understand or appreciate Paul's purpose of life. मसीहियों की अक्सरियत जो है वो पौलुस की जिंदगी के मकसद को समझने से कासर है। We have missed the importance of one little phrase which the man of God emphasized. एक जुमला जिस पे उसने बड़ा जोर दिया था, हम उसको समझने से आज तक कासर हैं। He said, "We're daily counted as sheep for the slaughter for thy sake." उसने कहा कि हम रोज रोज तेरी खातिर ज़ब्ह होने वाली भेड़ों की तरह गिने जाते हैं। In 2 Corinthians 4:11 he says, और दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 11 आयत में कहता है, "We're delivered unto death for Jesus' sake." हम मौत से निकाल लिए गए हैं मसीह की खातिर। You see, previously पहले everything was for our sake. इससे पहले जो कुछ था वो हमारी खातिर था, But as we move along this highway of the cross, लेकिन जब हम सलीब की इस राह पे चलते हैं we come to understand this working of death in us तो हम- is for Jesus' sake. तो हम ये बात समझना शुरू करते हैं कि ये मौत का ये सारा काम जो ये जो मसीह ने किया है ये मसीह की खातिर Now, था। if you can just understand what I'm saying, अगर आप मेरी बात को समझेंगे then what a privilege and calling is ours in Christ. तो हम जानेंगे कि मसीह यीशु में हमें कितना बड़ा शरफ हासिल है। God has chosen you and I to be transparent vessels खुदा ने हमें, मुझे और आपको चुना है ताकि हम उसके वसीले बने through which He might continually reveal to others the dying of the Lord जिनके Jesus. वसीले से वो मुस्तकिल तौर पे दूसरों पर जाहिर हो सके। The working of death becomes a means of life to everyone that it is revealed. और ये काम जो है खुदा यीशु मसीह का काम जो है ये हमारे वसीले से फिर उन तक पहुंचता है जिन पर अब तक जाहिर नहीं हुआ। It is right here that we have the reason for so much barren living. जो कुछ इस वक्त हमारे दरमियान कमियां हैं ये उसकी बहुत बड़ी वजह है। Most people get frightened when you begin to deal with the cross, बहुत से लोग जब सलीब तक पहुंचते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं, not understanding what was in God's mind before the fall, और इस बात की समझ नहीं रखते कि बिगाड़ से पहले खुदा का इरादा क्या था, nor understand the heavenly philosophy of life. और ना ही इस बात को समझते हैं कि आसमान जिंदगी को कैसे देखता है, They draw back at the constant thought of death, और वो पीछे मुड़ के मौत ही की सोच में डूबे रहते हैं, or the constant working of death. और मौत का जो काम है उसमें ही उलझे रहते हैं। You see, divine life cannot be used. अल्लाही जिंदगी जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, And so living the life of another is not the way of least resistance. लिहाजा एक और की जिंदगी गुजारना जो है ये इससे हमें रद्द अमल जाहिर करने की जरूरत If नहीं this है। is your desire, अगर आपकी ख्वाहिश ऐसी है, and even though you're living among and surrounded by Christians, और अगरचे आपके इर्द गिर्द मसीही रहते हों, it's shocking to find that most of them are on another highway altogether. तो आपको ये देख के बड़ा धचका लगेगा कि उनमें से अक्सर जो है वो किसी और ही राह पे चल रहे हैं, Because this Christ life can only be lived in one way, क्योंकि मसीह की ये जिंदगी सिर्फ एक ही तरीके से गुजारी जा सकती है, unto God and poured out for others. खुदा के लिए, दूसरों के लिए उंडेली हुई जिंदगी। The moment we think we can use His life जब हम ये सोचना शुरू करेंगे कि हम उसकी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकते हैं for our own selfish interest, He won't be there to use.
अपनी खुदगर्जी के लिए, तो फिर वो हमारे लिए दस्तयाब नहीं होगा। We have not been delivered from the world और इसका मतलब ये भी है कि अभी तक दुनिया से हम आजाद नहीं हुए, as long as we interpret the cross for our benefit only. उस वक्त तक जब तक हम अपने ही फायदे के लिए सलीब की तशरीह करते रहेंगे। Even though we may share the benefits with those that are lost, अगरचे हम दूसरों के साथ जो फायद हैं उनमें हम शामिल होंगे, most of the time we do it so in our own way, so we can preserve our own right to rule. अक्सर हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा अपना जो हुक्मरानी का हक है हम उसको कायम रख सकें। Most of the people in the church कलीसिया में अक्सर लोग are captive to a world system of security and reward. तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनाम के लिए जो दुनिया का निज़ाम है उसकी कैद में है। But God waits to turn our captivity लेकिन खुदा जो है वो हमारे इस कैद को तोड़ता है when we come to the end of our own way. जब हम अपने राह को खत्म करते हैं। God will never force his way on anyone. खुदा अपना जो वसीला, अपनी जो राह है, अपना जो काम है, बुलाहट है, वो किसी पे लागू नहीं करता। Now, in God's reckoning, खुदा के हवाले से the work of the cross has been once and for all finished. सलीब का काम जो है वो एक दफा हो चुका है और तमाम हो चुका, मुकम्मल हो चुका है। We must always make this distinction. ये हमें तमीज हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए। When we reckon upon Christ's death for us and our death with him, जब मसीह के साथ हम उसकी मौत में दाखिल हो गए, we must know it's past tense. तो हमें जानना चाहिए कि ये माजी की बात है। Paul said, I have been crucified. पौलुस कहता है कि मैं मसलूब हो चुका हूं। Again, the Bible says the old man was और crucified. बाइबल फरमाती है कि जो पुराना जिस्म, पुरानी इंसानियत है वो मसलूब हो चुकी है। Reckon yourselves to be dead. अपने आप को मुर्दा समझो। In these and many other instances of the Bible, यहाँ पे और बाइबल में और कई मिसालों में Paul pictures our union together with him. पौलुस हमारी मसीह के साथ मेल मिलाप की तस्वीर पेश करता We are है। delivered from sin's guilt and power. हम गुनाह के जो एहसास है उसकी कैद से निकाले जा चुके, उसकी कुदरत से आजाद किए गए By reckoning our identification with the finished work of Christ on the cross. खुदावन यीशु मसीह के सलीब पर तमाम किए हुए काम की वजह से। You see, there's a finality to that. आप देखते हैं कि इसके इसमें एक हतमीपन है। We are to reckon what is past. हमें जो कुछ माजी में हो चुका है उसको कबूल करना है। Paul said, I am crucified. पौलुस कहता है कि मैं मसलूब हो चुका हूं। See, that was the key, already dead. और यही चाबी है इस भेद को समझने के लिए कि मर चुका है पहले ही। Now, we must not confuse this with another of Paul's statements हमें पौलुस की जो बाकी बातें उनके साथ इसको उलझाना नहीं चाहिए and assume that we're called to die daily to sin. और ये फर्ज कर लेना नहीं चाहिए कि हमें रोज गुनाह के हवाले से मरना है। No, Paul said we're dead to sin. पौलुस कहता है कि गुनाह के हवाले से हम मर चुके हैं। Romans 6, he said, sin shall not have dominion. रोमियो 6 बाब में लिखा है कि गुनाह तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी नहीं करे। From the time of our first knowledge of Christ's redemptive work जब खुदावन यीशु मसीह का मखलसाना काम पहले हम पे जाहिर हुआ and our appropriation by reckoning that hour, और उसके बाद उसका मुअस्सर होना हमारी जिंदगी में जब हमने उसको कबूल कर लिया, we have been dead to sin. हम गुनाह के हवाले से मर चुके। Now, in any dispute with Satan or uprising of the flesh, इब्लीस के साथ या जो पुराना जिस्म है उसके साथ कोई भी अगर मामला है, we must reckon from the time of our first reckoning तो जो पहले हमने जो आगाज में जो हमने कबूल किया था I am crucified to कि them. हम मसलूब हो चुके हैं। Now, when Paul said, I die daily, पौलुस जब ये कहते हैं कि मैं हर रोज मरता हूं, he's not saying that we're to die to sin daily. वो ये नहीं कह रहा कि हमें गुनाह के हवाले से रोज मरना है। It is at this point that many confuse the work of the cross with the way of the cross. इस नुक्ते पे पहुंच के बहुत से लोग सलीब के काम को और सलीब की राह को आपस में उलझा देते हैं। You see, the first is a past tense reality that we reckon upon. सलीब का काम जो पहली हकीकत है ये माजी का काम है और ये एक हकीकत है जिसको हम पहले से कबूल कर चुके हैं। Paul said, how can we continue in sin who are dead to sin? पौलुस कहता है कि वो जो गुनाह की निस्बत से मुर्दा हैं वो गुनाह कैसे कर सकते हैं। See, that's the secret of victory. ये भेद है फतह का। So the first, the work of the cross, लिहाजा पहला जो कि सलीब का काम है is to reckon upon that. वो ये है कि हम उसको कबूल करें। But the way of the cross is a present tense reality लेकिन सलीब की राह जो है ये एक हाल की एक हकीकत है which we share with Christ continually. जो कि मसीह के साथ हम मुस्तकिल
बांटते हैं। Now, Jesus, who was the last Adam, खुदावंद यीशु मसीह जो कि आखिरी आदम था, entered this world sinless. इस दुनिया में आया He needed only to embrace the way of the cross. और सलीब की राह को उसे अपने घेरे में लेने की जरूरत He है। had no carnal nature. उसके अंदर कोई इंसानी फितरत ना थी जिस्मानी। He said, if any man come after me, उसने कहा कि अगर कोई शख्स मेरे पीछे आएगा let him deny himself, take up his cross daily and follow me. तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। Now, this has been used to teach Christians मसीहियों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है that by some measure of self-discipline, कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई जब्त लाने के वसीले से that you can put that old man to death हम by daily denial. रोज बरोज इनकार के वसीले से पुराने जिस्म को मार सकते हैं। This is frustrating to the grace of God. खुदा के फजल के लिए ये एक मायूस कुन बात है। We must keep the work of the cross and the way of the cross in their proper aspect. जरूर ये है कि सलीब का जो काम है और सलीब की जो राह है हम इनको इनकी सही जगह पे रखें। See, two different men are involved. यहाँ पे दो मुख्तलिफ अशखास इनमें शामिल हैं। The Lord Jesus Christ identified himself with the human race खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इंसानी नस्ल के मुताबिक बना लिया and enfolded all of us into himself और हम सबको अपने बाजू में ले लिया and took us into that tomb. और हमें अपने साथ उस कब्र में ले गए। All of Adam's race died that day. नस्ल आदम सारी की सारी उस दिन मर गई। This, as far as God is concerned, was the end of the Adam race. जहां तक खुदा का ताल्लुक है आदम की नस्ल का ये आखिर था। The Bible said Jesus was the last Adam. और बाइबल फरमाती है कि मसीह आखिरी आदम था। Now we're risen from the dead, alive unto the Lord Jesus, the second man. अब हम मुर्दों में से जी उठे हैं और आदम सानी मसीह यीशु में जिंदा हैं। You see, we with him are a new creation, a completely new man. अब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ नई तख्लीक हैं और मुकम्मल तौर पे नए शख्स हैं। Now we must see the difference. हमें इस फर्क को समझने की जरूरत है। The old man in Adam experiences the work of the cross. आदम में जो पुराना आदम है वो सलीब के काम का तजुर्बा करता He है। is crucified with Christ. वो मसीह के साथ मसलूब हो चुका है The new man in Christ और नया आदमी जो है नया शख्स जो है वो मसीह में is called to embrace the way of the cross. उसको बुलाया गया है ताकि सलीब की जो राह है वो उस पे चलना सीखे। So now the way of faith is अब ईमान की राह ये है to reckon ourselves dead unto the old Adam, कि इस बात को हम कबूल करें कि पुराने आदम में हम मर चुके हैं standing on the finished work of Christ, which is past tense. और मसीह का काम जो मुकम्मल हो चुका है हम उसकी हालत में खड़े हैं और ये माजी का सहीगा। So we now daily share in the new man, the divine way of life, और अब हम उस नए शख्स में अल्लाही जिंदगी की जो राह है उसका तजर्बा करते हैं। which works death in you but life in others. इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में मौत लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी। You know, this is set forth in our scripture in John 12:24. और यूहन्ना 12 बाब उसकी 24 आयत में यही बात सिखाई गई है। And the corn of wheat that fell into the ground to die, और जो गेहूं का दाना जो जमीन में गिराया जाता है और मर जाता है in order that it bring forth much fruit. ताकि वो फल का बायस बने। See, it's a new man that Paul refers to when he says, ये नया आदम है जिसके बारे में पौलुस बात करता है always bearing about in our body the dying of the Lord Jesus, कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत को अपने बदन में लिए फिरते हैं that the life of Jesus also may be manifested in our ताकि body. उसकी जिंदगी भी हमारे बदनों में जाहिर हो सके। It's a false interpretation that leads us to believe ये एक गलत तशरीह है जो हमें ये बात कायलियत देती है that God would put heaven's treasure in anything but a new man. कि खुदा आसमानी खजानों को नए शख्स में रखेगा। I want you to look with me at 4 portions of scripture मैं चाहता हूं कि 4 मुख्तलिफ जो कलाम के हिस्से पे गौर करें that are often confused with the old man, but in actuality they refer to the new. जिन्हें अक्सर लोग समझते हैं कि इनका ताल्लुक पुराने इंसान के साथ है जबकि हकीकत में उनका नए आदम के साथ ताल्लुक है। It is the new man who, because of ministry, stands in jeopardy every hour. ये नया आदमी है जो अपनी खिदमत की वजह से हर वक्त हर लम्हा खतरे से दुचार रहता है। For this reason, Paul said, I die daily. इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं हर रोज मरता हूं। There is no reference to sin. गुनाह का यहाँ पे कोई हवाला नहीं है The context is very plain. और इसका जो सियाको सबाक है वो बड़ा वाज़ेह है। The apostle speaks of his daily willingness to hazard his life for the gospel. यहाँ पे पौलुस इस बात का इजहार करता है कि किस कदर वो हर रोज तैयार है
इंजील के लिए मरने के लिए। The passage reads, if the dead rise not, और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर मुर्दे जी नहीं उठे, we stand in jeopardy every hour. I die daily. मैं हर रोज मरता हूँ और हर रोज ये खतरा जो है मेरे सामने रहता है। He went on to say, if I, by the manner of men, fought with the beast of Ephesus, और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ का जो इस इलाके का जो सरदार उससे लड़ूंगा, what advantage is it to me if the dead do not rise? तो मुझे क्या फायदा है अगर मुर्दे जी ना उठे। Another passage, often interpreted as having to do with death to sin, एक और हवाला जिसकी अक्सर तशरीह ऐसी की जाती है जैसे इसका पुराने जिस्म के साथ ताल्लुक है, is the one we mentioned, John 12:24. वो यूहन्ना 12 बाब की 24 आयत है Except a corn of wheat fall into the ground and die, कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, it abides alone. अकेला रहता है, But if it die, लेकिन जब मर जाता है it brings forth much fruit. तो बहुत सा फल लाता है। Is that right? Now, any good farmer कोई भी अच्छा किसान plants seed with life in it. बीज बोता है जिसमें जिंदगी होती है। Seed is not planted for purification, Be- it's planted for production. बीज को इसलिए बोया नहीं जाता कि वो पाक हो, बल्कि इसलिए बोया जाता है कि उससे पैदावार मिले। And we are seed in his hand. और मसीह के हाथों में हम बीज की मानंद हैं। For we would not, brethren, have you ignorant कि हाँ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम ना वाकिफ रहो of our trouble which came to us in Asia, कि ये आसिया में जो मुसीबत हम पे आई, that we were pressed out of measure above strength, कि हमारी कुवत से ज्यादा हमारे ऊपर बोझ आया, insomuch we despaired even of life. यहाँ तक कि हम मौत का भी हमें सामना करना But पड़ा। we had this sentence of death in ourselves, लेकिन हमारे जो जगह जहाँ पे हम थे वहां पे हमारे सामने मौत का खौफ आया that we should not trust in ourselves, कि लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं but करना, in God who raises the dead. लेकिन खुदा में जो मुर्दों में से जिंदा करता है। 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9. दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 8वीं 9वीं आयत। Now conformity to death on the resurrection side of the cross सलीब के जो जी उठने का पहलू है उसमें मौत के साथ मुशाबहत means a deepening sense of weakness. से मुराद ये है कि कमजोरी का गहरा एहसास हमारे अंदर पैदा हो। You see, our natural desire is to feel strong, that we can do this or do that. हमारी जो फितरी ख्वाहिश ये है कि हम अपने आप को मजबूत समझें ताकि हम हर तरह के काम कर सकें, But weakness is the way of the cross लेकिन सलीब की राह कमजोरी है because we live by the life of another. क्योंकि हम एक और है जिसकी जिंदगी गुजार रहे। That's what Paul has said. And he said, when I'm weak, I'm strong. पौलुस ये कहता है कि जब मैं कमजोर हूं उसी लम्हे मैं मजबूत हूं। When I know I cannot, I fall over on him. जब मुझे पता चल जाता है कि मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं उस पे इन्हिसार करता हूं। You know, I have here the testimony of Mrs. Penn Lewis, मेरे पास एक गवाही है एक खातून मिसेस पेन लुइस की, and this has to do with just what we're talking, the way of the cross. और इसका ताल्लुक सलीब की राह एक ही के मजमून के साथ है। I quote this to you verbatim. और मैं इसको जैसे उसने कहा उसके अल्फाज में आपके सामने She पेश said, करता as I हूं। read the Bible, उसने कहा कि जब मैंने बाइबल पढ़ी I clearly saw the way of cross and all it would mean. तो मैंने सलीब की राह को बड़ी वजाहत से देखा और इस बात को कि इससे क्या मुराद है। At first, I put the book away from me. शुरू में मैंने किताब को रख दिया I said, no, I will not go that path. और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इस राह पे नहीं जाऊंगी, I would lose my glory experience. मैं जो मेरा एक अच्छा खूबसूरत तजर्बा है ये जाता रहेगा। But the next day, I picked the book up again, लेकिन अगले दिन मैंने वो किताब फिर उठाई and the Lord whispered to me, और खुदावन ने मेरे कान में सरगोशी की, if you want deep life, unbroken communion with God, अगर तुम खुदा के साथ गहरी और अटूट जो मेल मिलाप है वो चाहती हो this is the way. तो उसकी राह ये है। I thought, shall I? मैंने सोचा कि क्या मुझे ऐसे करना And चाहिए। I said, no, and I put the book away again. फिर मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, फिर मैंने किताब बंद करके रख दी। But the third day, I picked it up once more, तीसरे दिन मैंने फिर किताब को उठाया and the Lord spoke. और खुदा ने मुझे ये फरमाया, If you want fruit, this is the path. अगर तुम फल लेना चाहती हो तो ये राह है। I will not take the conscience joy from you. मैं तुमसे कोई भी चीज लूंगा नहीं, You may keep all that if you like, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम इसे रखो, but it's either that for yourself or this fruit. लेकिन चुनाव ये है कि या वो चीजें अपने पास रखो या ये फल हासिल करो। Which will you have?
कौन सी चीज तुम चुनोगी? I believe that question is asked us here today. और मेरा ईमान यह है कि आज हमसे भी ये सवाल पूछा जाता है। She went on to say, then by the grace of God, I said, और फिर वो कहती है कि मैंने खुदावन के फजल की वजह से ये कहा, I choose the path of fruitfulness. मैं फलदारी की जिंदगी चुनती हूँ। And every bit of conscious experience closed. और हर वो जो पुराना तजर्बा था मेरे अंदर वो खत्म हो गया। I walked for a time in what seemed like complete darkness. मैं बड़ी देर उसमें चलती रही जो तारीकी की मानत था, The darkness of faith that it seemed as if God didn't exist. जो ईमान के हवाले से तारीकी थी और लगता ये था कि खुदा का वजूद नहीं है। But again I said, लेकिन फिर मैंने कहा I've only got what I agreed to. कि जो जिस बात पे मैंने इत्तेफाक किया था वो मेरे पास है। And so I took some meetings. लिहाजा And then I saw the fruit. कुछ मीटिंग्स में गई और फिर मैंने वो फल जो था वो देखा And then I understood. और फिर मुझे समझ आई, I knew that it is dying, not doing, that produces spiritual तो fruit. मुझे पता चला कि करने की बजाय मरना जो है जरूरी है फल पैदा करने के लिए। So the secret of a fruitful life in brief is लिहाजा मुख्तसर तौर पे जो फलदार जिंदगी है उसका भेद ये है to pour yourself out for others and expect nothing in return. कि दूसरों के लिए अपने आप को उंडेल दें और वापसी की कुछ तवक्को ना रखें। To leave yourself utterly in the hands of God मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा के हाथों में दे and दें care not what happens to you. और परवाह न करें कि क्या होगा आपके साथ। That's the way of the cross. ये सलीब की राह है And that's the way of fruit. और यही फल की राह है, Because as we die, He lives. क्योंकि अगर हम मरेंगे तो वो जिएगा। And the measure, hallelujah, the measure of our effectiveness और हमारा जो मुअस्सर होना है is the measure of Christ that we bring. उसका इन्हिसार इस पे है कि किस कदर मसीह